मेरा आइडिया है, अगर आपकी $10 की प्रोडक्ट आप ऑलरेडी, अब आपने पीछे वाले के ऊपर भी ध्यान रखना है, ठीक है, आपने पीछे वाले के ऊपर भी ध्यान रखना है कि मेरी पीछे वाली प्रोडक्ट की क्या प्राइस आ रही है। तो बेसिकली इसको ज्यादा आप खुद देखेंगे कि ये कैसे आपके लिए इजी बनता जाएगा टाइम टू टाइम। ठीक है, फर्स्ट दो ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, बाकी वाले आसान होते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पे देखें तो एक हायरार्की बनती जा रही है। आप पहले आपको $5 लगा था, देन आप $4 लगा, और आप इसकी रीजन भी पता क्यों $4 लगा, क्योंकि हमने 6 को मल्टीप्लाई बाय 4 किया। तो अब अगर $10 की प्रोडक्ट है, अगर आप जहां से एक ऊपर वाली हायरार्की को पकड़ लें, तो अगर मैं आंखें बंद करके भी $3 यहाँ पे लिखूंगा ना, तो ये मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉफिट मार्जिन बना है, जो ऊपर वाले क्राइटेरिया से 100% सेम हो रहा है। जी ठीक है, हर दफा मेरी जो प्राइस रेशियो है वो सेम जा रही है। जी ठीक है, गैप भी सॉरी यहाँ पे 9 होना चाहिए था, मेरा 3 का गैप है। ठीक है, यहाँ पे 9 होना चाहिए, 9 ठीक है। तो अब मेरी जो $9 की प्रोडक्ट है वो ₹27 में चली जाएगी, जी और जो $6 के ऊपर वाली जो प्रोडक्ट होगी वो मल्टीप्लाई बाय 3, लेट से वो $7 की है, तो वो ₹21 में आ जाएगी। जी ठीक है, जी जब जी आपका गैप ऊपर से सेम आने लग पड़े तो आपकी जान से भी सेम आपके हायरार्की जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। जी ठीक है, अब मैं 9 से लेकर 12 तक का एक गैप बनाता हूँ। 9 से लेकर 12 तक का जो गैप बना रहा हूँ, जी अब मुझे यहाँ पे साथ साथ कैलकुलेशन भी करनी है कि मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है। अब 9 पे $27 मैं लगा रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट ये 9 के ऊपर अगर 4, 5 या $6 प्रॉफिट, सॉरी मार्केटिंग निकाल के $10 प्रॉफिट हो रहा है, तो इट्स गुड। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है उसके ऊपर। जी तो अब मुझे नेक्स्ट देखना है कि 12 के ऊपर, अगर $12 की प्रोडक्ट है, अब मैं अगर यहाँ पे आंखें बंद करके 2 लगा दूं, ठीक है, आंखें बंद करके इस वाली टेक्निक को फॉलो करते हुए मैं अगर यहाँ पे 2 लगा दूं, तो अब क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 की कितना हो जाएगा, 24 24। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गए, $6 की प्रोडक्ट पे 24 पे लगी हुई है, जी $12 की प्रोडक्ट पे 24 पे लगी हुई है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई ना, डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। जी तो इस वजह से आपको ये वाला रूल फॉलो आप बेशक करें, लेकिन आपको साथ साथ उसके ऊपर गो थ्रू भी करना है कि ये पिछले वाले से कितनी रेशियो मेरी बढ़ रही है। तो अब जहां तक मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट 3 नहीं यहाँ पे करना चाहिए, एटलीस्ट मुझे यहाँ पे 3.5 करना चाहिए। तो 3.5 से क्या होगा, मैं कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये ऑलमोस्ट 30 पे चला जाएगा। मेरी जो $9 की प्रोडक्ट है, आई थिंक सो 9 मल्टीप्लाई बाय 3.5, Recording in progress. ऑलमोस्ट ये 31, मेरी जो $9 वाली प्रोडक्ट है वो मल्टीप्लाई बाय 3 करने के बाद 31.5 पे चली गई है। जी ठीक है, जी जी तो बेसिक अब यहाँ पे क्या हुआ है कि अब अगर मैं दूसरे से बिल्कुल एग्जैक्ट उसी को फॉलो करता जाऊंगा, तो वो भी मेरे लिए प्रॉब्लम करेगा। जी मुझे पूरी अपनी कैलकुलेशन जरूर साथ साथ निकालनी है। अब जो $12 वाली प्रोडक्ट है, अब अगर मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करूं, तो 36 बन जाता है। जी ऐसे ही है। जी जी अब 36 इन माई पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा बन रहा है। $12 की प्रोडक्ट है, जो ये 36 तो बहुत ज्यादा बन रहा है। और यहाँ पे भी आई थिंक $9 की प्रोडक्ट 27 इज अ गुड प्रॉफिट। तो मैं इसको यहाँ पे 3 ही रखता हूँ, और $12 की जो प्रोडक्ट है ये मैं निकाल लेता हूँ। मेरी 12, अगर $9 की प्रोडक्ट 27 में बिक रही है, तो ठीक है, $12 की प्रोडक्ट मुझे $30 में बिक जाए तो इट्स फाइन। तो मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटर पे लिखूंगा 30 मल्टीप्लाई बाय 12, तो वो मुझे बता देगा कि कितने का प्राइसिंग रूल आपका बन रहा है। बल्कि मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, 30 2.5 का बन रहा है ऑलमोस्ट। जी 12 की प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2.5 हो, तो फिर जाके ये मेरा जो प्रॉफिट है वो बन रहा है। $12 की प्रोडक्ट के ऊपर मुझे मेरी $32 के ऊपर फिक्स हो। ठीक है जी, जी इस बात की समझ आ गई आपको? नो सर
जी नो सर ये अच्छा, आप एक दफा इसको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। जी अभी जी हम इसके नेक्स्ट आउटपुट भी देखते हैं। जी ठीक है, आपको थोड़ा सा फार्मूला डिफिकल्ट लग रहा है, जब आपके हाथ के नीचे से गुजरेगा फिर हाँ आपको ज्यादा इसके ऊपर परफेक्शन आएगी। जी ठीक है, जी जी हम इसको नेक्स्ट क्लास सर दोबारा प्राइसिंग सर रूल के अगर ऊपर कर लेंगे। हमारी आई हैव नो प्रोडक्ट इशू। सर जी जी अगर नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन। प्रोडक्ट्स 40 हैं तो ये सारी प्राइस जो हम प्राइसिंग कर रहे हैं सेट, ये 40 पे अप्लाई हो जाएंगे। डेफिनेटली 40 पे अप्लाई होगा। लेकिन प्रोडक्ट्स की जब वो प्राइस ही डिफरेंट है। तो हम डिफरेंट प्राइस का बना तो रहे हैं, हम और कर ही क्या रहे हैं, हम डिफरेंट तो प्राइसेस के ऊपर ही तो फार्मूला तो बना रहे हैं। समझे, हम फार्मूला ही डिफरेंट प्राइसेस का बना रहे हैं कि एक प्रोडक्ट 0 से लेके 3 तक डॉलर तक की है तो 5 लगे, 3 से लेके 6 तक है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो, 6 से 9 तक है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो, 9 से 12 तक की है तो 2.5 के साथ मल्टीप्लाई हो। तो ये फार्मूला उसी के लिए बना रहे हैं। ठीक है, जी 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 और मेक श्योर इन योर माइंड कल की क्लास हमारी दोबारा प्राइसिंग रूल के ऊपर ही हो। ठीक है, ठीक कल हम एक और प्राइसिंग रूल बनाएंगे। सर ये ठीक है, तो अभी 12 जी सर जी सर ये सबसे ऊपर मल्टीप्लाई का साइन है और नीचे प्लस के साइंस हैं वो सर। मैं भी कर रहा था, ये हमारी मिस्टेक है, मुझे साथ साथ ही मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। जी मैं इसके ऊपर एक्चुअली मैं प्राइसिंग रूल के ऊपर गौर कर रहा हूँ, जी तो जी ये मल्टीप्लाई ही आएगा यहाँ जी पे। ठीक मल्टीप्लाई है, है। एक्चुअली एडिशन हम इसलिए नहीं करेंगे, एडिशन के साथ काफी ज्यादा इश्यूज आएंगे आपको। जी जी वो $3 की प्रोडक्ट में फिर हमें एडिशन $15 करना पड़ेगा। जी ठीक है, और तो जब हम एडिशन $15 3 पे करेंगे तो एक वाली के ऊपर भी $15 ऐड हो जाएगा। जी बिल्कुल तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इसलिए सूटेबल है यहाँ पे। जी। और सर ये जो ठीक है, नेक्स्ट आगे जो प्लस के साइंस हैं इनको इक्वल टू करके आप आगे। ये देखें, ये कंपेयर्ड एट प्राइस ऊपर लगी हुई है, ये लगी हुई है कि अगर आप सेल लगाना चाहते हैं तो वो सेल आपने उसके ऊपर क्या लगाना है। ठीक है, अच्छा ये बिल्कुल आप इसको डिसेबल रहने ठीक दें, है इसकी जरूरत नहीं है। जी ठीक ये कंपेयर्ड एट प्राइस आपको पता है ना, जिसके ऊपर कट लगा होता है जी 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 है, जी ये जी वो है, इसको आपने अनचेक रखना है। ठीक है ठीक है ठीक जी, नेक्स्ट हम आते हैं $12 से लेके, अगर आपकी प्रोडक्ट है $15 के ऊपर। हम्म, ठीक है, 12 से लेके हम 3 का गैप कर रहे हैं ना, जी जी तो 12 से लेके अगर $15 तक की है प्रोडक्ट तो मैं $15 का प्रॉफिट एटलीस्ट, मैंने यहाँ पे 12 वाली प्रोडक्ट का डाई रखा है तो मुझे $30 हुए। ठीक है, हम्म 30 मैंने डिवाइडेड बाय 12 किया था। अब मैं करता हूँ, अब 15 वाली प्रोडक्ट है जो एटलीस्ट 32 या 33 या मैक्सिमम 35 इज ओके। हम्म 35 डिवाइडेड बाय 15, हम्म, ओहो, 35 डिवाइडेड बाय 15, 2.3। ठीक है ठीक है, 2.33, तो मेरा यहाँ पे 2.33 लग जाएगा। राइट अब मेरी जो प्रोडक्ट्स का गैप है 12 से लेके 15 तक, वो 2.33 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है इसी के अकॉर्डिंगली। ठीक है अब नेक्स्ट मैं गैप कर लेता हूँ अगेन 15। अब यहाँ तक मैं आ गया हूँ, बल्कि अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता, वो कल वाली क्लास में करने। हाँ 15 से लेके मैं 18 तक करता हूँ। जी 18 अब $18 की प्रोडक्ट है और अगर 34 35 उसके 35 उसके ऊपर मिल रहा है मुझे प्रॉफिट जो है $15 के ऊपर। $18 के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो ऑलमोस्ट 37 या 38 डिवाइडेड बाय 18, 2.1। हम्म ठीक है, जी आप बेशक इसको 2 पे रख लेंगी तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, जी 36। 18 मल्टीप्लाई बाय 2 $36 पे प्रोडक्ट चली जाएगी। जी ठीक है, विच इज ऑल्सो गुड। जी ठीक है, तो मैं इसको 2 पे यहाँ पे रखता हूँ, 18 उसके बाद 21। 18 से लेके 21 तक का जो प्राइस रेंज है, इसके ऊपर मुझे जो मिलेगा, अब मेरी 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन यहाँ तक हो चुकी हुई है। आप देखें ना, हमने 5 से स्टार्ट किया था, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, हम्म ऐसे ही है। जी अब जो मेरी 2 से नीचे प्राइस है, सॉरी 21 तक की जो प्राइस रेशियो है, अगर मैं इसके ऊपर अगर मल्टीप्लाई बाय 2 भी करूँ तो कितना हो जाएगा, 44 हम्म ऑलमोस्ट, हम्म तो 42। 42 21 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि 42। 42 अब आप देखते हैं कि अब ये प्राइस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है ऊपर, मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा तो ज्यादा बढ़ रही है। जी अगर सोचें 21 वाली प्रोडक्ट जो है वो मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहा होता तो फिर क्या होना था।
अब सोचें $20 की कोई प्रोडक्ट आपसे 105 की खरीदेगा? कभी भी नहीं, जी कभी भी नहीं। जी तो जी इसलिए हम ये प्राइसिंग रूल बना रहे हैं, इसको हम एक प्रॉपर वे से लेके चल रहे हैं ताकि हमारी प्राइसेस जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो। जी ठीक है, जी तो ये बेसिकली प्राइसिंग रूल का भी आपको बेनिफिट नजर आया होगा, क्या बेनिफिट है। अच्छा जी, अब हम इसके नीचे आते हैं 18 से लेके 20 तक, 21 तक हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर मल्टीप्लाई बाय 2 भी करूं तो ये मुझे देगा 42, जो कि ऑलरेडी मैं 2 ऊपर भी अप्लाई किया हुआ है, मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, कोई इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ये मेरा प्रॉफिट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, मैंने इसको स्टेबल रखना है। तो मैं अगर 21 वाली प्रोडक्ट को एटलीस्ट 40 पे एडजस्ट करता हूँ, 40 डिवाइडेड बाय 21, तो 1.9 का रूल मेरे पास आ रहा है। ठीक है, जी 1.9 का। अब यहाँ पे मेरे पास एक और भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब क्योंकि ऊपर जो मल्टीप्लाई 3 का गैप मैंने ऊपर जो रखा है ना, ये मेरी उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, वो जरूरत क्यों थी? क्योंकि प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशन ज्यादा आ रही थी। मैं $6 को मल्टीप्लाई बाय 5 करता हूँ तो वो 30 जा रहा है, $6 को मल्टीप्लाई बाय 4 करता हूँ तो वो 24 आ रहा है। $6 का फर्क एक पॉइंट से पड़ रहा था। अब मैं यहाँ पे देखूं तो मेरा फर्क जो है वो आहिस्ता आहिस्ता $2-3 पे आ गए। 18 2 करें तो 36 बन रहा है, 21 1.9 करें तो 40 बन रहा है। जी ठीक है, जी जी अब मेरा जो डिफरेंस है वो कम हो रहा है। जी तो अब मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो मैं अपना प्राइस गैप बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटजी के ऊपर है, मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैंने 3 पे गैप रखना है। जी तो ये बेसिकली टोटली आपकी स्ट्रेटजी होगी, आपकी स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं। जी अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ 21 से लेके मैं डायरेक्ट 25 तक का गैप ले जाता हूँ। ठीक है, अब मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर $25 की जो प्रोडक्ट है, ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो तो ये 50 बनता है, जो कि ऑलमोस्ट ज्यादा बन रहा है, हमारी प्राइस लिमिट एक्सीड कर रही है। तो जी 25 वाली जो प्रोडक्ट है वो एटलीस्ट 45 तक हमें उसको स्टॉप कर देना चाहिए। जी तो मेरे ख्याल से ये भी 1.9 के अराउंड ही बन रहे हैं। 45 डिवाइडेड बाय 25, 1.8। जी ठीक है, जी जी तो अब अगर मैं यहाँ पे अगेन 3 तक गैप बनाऊंगा तो इश्यू नहीं है, लेकिन वो फिर मुझे पॉइंट्स बहुत ज्यादा लेके चलने पड़ेंगे उसके साथ। ठीक है, अब मैं 25 से लेके डायरेक्ट 30 तक का गैप बनाता हूँ। अब 30 मल्टीप्लाई बाय 1.8 करें तो क्या बनता है? 30 मल्टीप्लाई बाय 1.8 तो ये बन रहा है 54। अब 30 को अगर मैं ब्रेक लगाता हूँ 50 पे, 50 डिवाइडेड बाय 30 तो ये बन रहा है 1.6, जो कि एक एनफ और एक अच्छा प्रॉफिट है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ इसका 1 पॉइंट कितना आ रहा है मेरे पास, 6 समथिंग, 1.6। ठीक है जी, जी हमने $0 से लेके $30 तक का ये प्राइसिंग रूल बनाया। अब लास्ट पे एक ऑप्शन मेरे पास बच गया है। ऑप्शंस मैं और भी क्रिएट कर सकता हूँ, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी लेकिन अब क्योंकि मुझे अपना प्राइसिंग कहीं पे एंड भी तो करना है। अब ऑलमोस्ट अगर मैं इसको $30 के ऊपर एंड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो लास्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ये होगा कि मैंने अगर लेट्स से कि मेरे स्टोर के अंदर अगर गलती से भी कोई प्रोडक्ट $30 से ऊपर चली गई है तो उसका क्या प्राइसिंग रूल होना चाहिए। ठीक है, ठीक अब आपने यहाँ पे अज्यूम करना है सबसे पहले कि प्राइस ज्यादा हो सकती है। अगर जब वो ज्यादा हो सकती है तो उसको किसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, सबसे पहले हम $30 से ऊपर, $30 को तो ऑलरेडी हम $50 प्रोवाइड कर चुके हुए हैं, $20 का प्रॉफिट रेशियो हम उसको दे चुके हुए हैं। अगर फर्ज करें वो प्रोडक्ट है $40 की, तो उसके ऊपर अगर आपको अगर 30 पे 60 है तो 40 पे 70 है, सॉरी 30 पे 50 है तो 40 पे 60 है, तो इट्स फाइन, आपकी रेशियो सेम जा रही है। ये 65 है, तो मैं यहाँ पे अगर 40 को डिवाइड कर रहा हूँ, सॉरी 40 को डिवाइड नहीं करना, मुझे 60 को डिवाइड करना है 40 के साथ, तो 1.5 आ रहा है। अब 1.5 का इशू क्या है? इशू नहीं है, लेकिन ये हमारे, हम क्योंकि यहाँ पे प्राइसिंग रोल एंड कर रहे हैं तो उसकी वजह से अब अगर हम $30 की प्राइस रेंज लेके चल रहे हैं तो हो सकता है आपके स्टोर के अंदर जो प्रोडक्ट 50 की आ जाए या 100 तक की आ जाए।
अब ये तो होगा नहीं कि $30 की आपको रेंज बताई गई और आप $200-250 की प्रोडक्ट करें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो तो वैसे ही आप प्रोडक्ट उठाएंगे ही नहीं। जी जी आपकी मैक्सिमम जो रेंज होगी वो $60 या $70 तक जाएगी। जी। तो हम उसी को अज्यूम करके यहाँ पे क्या अपना रूल लगा रहे हैं कि अगर फर्क करें वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो वो $60 की भी हो, हम्म, और $60 के ऊपर अगर हम $90 प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस लगा रहे हैं, या जो 90 भी बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है, एटलीस्ट 85 होना चाहिए उसके ऊपर। हम्म, अगर 85 हो, 85 डिवाइडेड बाय 60, तो ये बनता है 1.4। हम्म, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ $30 से ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई सेलेक्ट किया हो, $30 से ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसको अब ये यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे वही लगेगा अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो। अब मैं लिख रहा हूँ $30 के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो मल्टीप्लाई होनी चाहिए 1.4 पे। ठीक है। अब वो प्रोडक्ट 60 की है, 70 की है, 80 की है, जितने की भी है, वो $30 से ऊपर है तो वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 1.4 से 4 से 1.4 के साथ। ठीक है। जी। यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के बाद आई थिंक सो कि हमारा प्राइसिंग रूल बिल्कुल, ये सेव का बटन है, मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ और ऊपर सेव सक्सीड आ गया। ठीक है, मेरा प्राइसिंग रूल सेव हो गया। जी अब मैं दोबारा माय प्रोडक्ट्स के ऊपर आता हूँ। आई डोंट नो कि ये मेरे स्टोर के अंदर ऐड है, यस ऐड है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, नहीं यहाँ पे नहीं, मैं इसको शॉपिफाई के ऊपर करता हूँ या डायरेक्ट अगर ये अच्छा, एक तो सबसे पहले आपने अपने स्टोर के अंदर, मैंने आपको भी आगे मिस्टेक देखी है, आपके स्टोर आप प्रोडक्ट कर डॉलर्स में रही है, लेकिन आपके जो स्टोर की करेंसी है वो पीकेआर में है। जी। तो आपके जो स्टोर की करेंसी है वो किस पे होनी चाहिए? डॉलर्स में। डॉलर में होनी चाहिए। अगेन शॉपिफाई ने यहाँ पे भी कुछ अपडेशन किए हुए हैं, मेड न्यू स्टोरेज स्पेस अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ वे ऑफ करेंसी फॉर द पेमेंट सेटिंग। ओके, ये भी वो कह रही है कि यहाँ पे अब पहले ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल था, हम अपनी मर्जी के साथ कर सकते हैं, लेकिन अब ये यहाँ पे आ रहा है कॉन्टेक्ट सपोर्ट टू चेंज योर करेंसी। व्हाई दिस हैपनिंग देयर? एचटीएमएल विद करेंसी। ऑलराइट, ये पहले मैं इसको कल टेस्ट करूंगा कस्टमर सपोर्ट से बात करने के बाद, फिर मैं ये आपको भी अप्लाई करवाऊंगा। ठीक है। जी ठीक है। हाँ, पहले तो ये बहुत इजी ऑप्शन था, डेवलपमेंट मोड कैन ओनली प्रोसेस टेस्ट पेमेंट्स, बट व्हाई आई नीड, क्योंकि ये पहले मैं कस्टमर सपोर्ट से बात करूंगा, क्योंकि ये न्यू उन्होंने ऑप्शन निकाल दिया यहाँ पे कि पहले कस्टमर सपोर्ट से बात करूंगा। जी ठीक है। ठीक है। जी अच्छा, बाय द वे आपको प्राइसिंग रूल की समझ आ गई है? जी सर मैंने ये पूछना है कि ये जो हम प्राइसिंग का फार्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं ये क्लाइंट हमें देगा या हम उसको खुद ही अपने पास से अज्यूम करके ये यू आर सब अ कुछ करेंगे? डेवलपर, यू आर अ डेवलपर। आपको मैंने इसलिए कहा था आप पहले माय प्रोडक्ट पे आएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि $12 से लेके नीचे तक आपको, अब क्लाइंट पता क्या बताएगा, मैं आपको बताता हूँ। जी जब आप क्लाइंट से पूछेंगे ना, डेफिनेटली ये आपका राइट है, आप क्लाइंट से पूछेंगे और क्लाइंट आपको बता सकता है, ये उसका भी राइट है जी कि वो आपको कह सकता है कि मुझे जो प्राइस, मुझे जो प्रॉफिट चाहिए ना, वो एटलीस्ट एक प्रोडक्ट पे भाई मुझे 15-20% जो है वो प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, वो आपको कहेगा कि मुझे इतना प्रॉफिट अगर नहीं हो रहा तो मैंने नहीं स्टोर करना, मुझे स्टोर नहीं करना। हम्म ठीक है, तो जब आपको उससे एक आइडिया मिल जाएगा, हम्म
ठीक है, आपको जस्ट एक आइडिया मिल जाएगा कि उसको कितने परसेंट प्रॉफिट चाहिए। जी नेक्स्ट आप उसी जो भी वो आपको परसेंट बताएगा, हाँ आपने उसी को ध्यान रखते हुए आपने अपना प्राइसिंग रूल आउट करना है। राइट अगर फर्ज करें वो आपको कहता है जी मुझे 30-40% जो है वो प्रॉफिट होना चाहिए, हाँ हाँ तो आप सबसे पहले 30-40% निकालेंगे। अगर फर्ज करें अगर $10 की प्रोडक्ट है, $10 की प्रोडक्ट है, जी तो इसके ऊपर 40% प्रॉफिट कितना बनता है? ऑलमोस्ट 22 और समथिंग। जी जी नहीं नहीं नहीं, 22 समथिंग नहीं बनता। अगर 40% हो तो $10 की 20 पे जाए तो ये 50 चला जाएगा। डेफिनेटली जब आप 10th वाली प्रोडक्ट के ऊपर 10 ले रहे हैं तो जी फिर वो 50% चला गया ना ऊपर आपका जी प्रॉफिट। सर 18 तो बनता ये है ऑलमोस्ट 17-18 बन रहा है, जी सर 17-18 बिल्कुल जी 18 बन रहा है। जी ठीक है, तो आप फिर उसी फार्मूले को लेके चलेंगे आप। ठीक ठीक है, ठीक है सर थैंक यू सर ओके। मैं यहाँ पे एक दफा फिर चेक कर लेता हूँ, शायद ये अप्लाई इसीलिए नहीं हो रहा। हमारा यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे अब स्टोर की करेंसी यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही है, क्योंकि स्टोर की करेंसी आरएस में आ रही है और हमारा काम जो है वो डॉलर में है। जी तो उस वजह से बाय द वे करेंसी को भी कल मैं चेक कर लूंगा, लेकिन कल मैं आपको रिकॉर्डिंग अभी लास्ट जो मीटिंग थी हमारी उसकी भी रिकॉर्डिंग होके मैं दोनों को ज्वाइन करके, ये थोड़ा टाइम लेगी अभी ज्वाइनिंग में, तो फिर इनको अपलोड करके आपको इसका लिंक भेज दूंगा। कल आपने टूटा फूटा या जिस तरह भी है कोई ना कोई प्राइसिंग रूल जरूर बनाना। जी इंशाल्लाह सर ठीक है जी जी, इंशाल्लाह शुक्रिया। जी ओके जी, थैंक यू, थैंक यू अल्लाह सो हाफिज। मच अल्लाह हाफिज़